ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से तो अभी हमने पंडित जी से उनके एक्सपीरियंस और उनके अनुभव सुने थे, और इस बच्चे के साथ भी अनुभव हुआ था जब ये बहुत छोटे थे। फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कुछ बताएं, बाकी पंडित जी बता ही देंगे कि इनके साथ क्या चमत्कार हुए थे। जब मैं छोटा था तो 12 बजे की आरती चल रही थी, तो उस टाइम मैंने गुरुजी से आरती से पहले पूछा था कि बाबा कैसे दिखते हैं। तो उसके बाद जब हम लोगों ने मैंने पीछे मुड़ के देखा बाबा बिल्कुल संतरी चोले में लेटे हुए, और मेरे आंखों में उस टाइम आंसू आ गए थे। बाकी आगे गुरुजी बताएंगे। बिल्कुल ठीक कहा। 12 बजे की आरती चल रही है और हम दोनों यहीं बैठे हैं, आरती का आनंद ले रहे हैं, और मेरे से प्रश्न करता जा रहा है, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रश्न किया करते हैं। तो इसने मुझसे पूछा कि भाई गुरुजी कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं। मैंने कहा बेटा फ़कीर हैं, फ़कीर ही दिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आरती का आनंद ले रहे हैं और मेरी निगाह एकदम पीछे की तरफ गई तो देखा एक महात्मा, साधु महात्मा जिन्होंने चोला ढाल रखा है और वो ज़मीन पर लेटे हुए हैं। ज़मीन पर लेटे हुए हैं तो आंखों में आनंद हो गया, हमारे आंखें रोमांचित हो गई, रोम रोम रोमांचित हो गया। बच्चे को मैंने इशारा किया, मैंने कहा देख पीछे। उसने जब देखा तो इसकी अक्षुधारा निकल आई कि भाई ये तो वाकई बिल्कुल वो लेटे हुए हैं, साक्षात लेटे हुए हैं। ये गया घर, फटाफट भाग के गया, मम्मी से 10 रुपये लाया, उनको दिए। मैं कहा देख बेटा ऐसे ही दिखते हैं साईं बाबा, इधर उधर नहीं। मन की अगर श्रद्धा सच्ची है तो ऐसे ही दिखते हैं और ऐसे ही दर्शन देते हैं हमारे को। तो ये दर्शन ऐसे इस बच्चे को हुए, जो मेरे को भी अच्छा लगा कि बाबा ऐसे हमारे जब हम याद करते हैं तो वो साक्षात हमारे को दर्शन दे जाते हैं, और किसी भी रूप में दे जाते हैं। ये लीजिए। आपने सुना साईं भक्तों कि इन्होंने बाबा को याद किया और इन्होंने पूछा कि बाबा कैसे दिखते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि बाबा तो जो रूप बाबा का है उसी रूप में देखेंगे। लेकिन जैसे ही 12 बजे की आरती शुरू हुई, कहते हैं ना इस मंदिर बहुत चमत्कारी मंदिर है ये बाबा का, जहाँ जो जैसी धारणा करता है बाबा वैसा ही फल दे देते हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि हमें बाबा के दर्शन हों। तो बाबा आरती के समय जो भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए थे वो लेटे हुए थे, उन्होंने चोला धारण कर रखा था और ऐसे लेटे हुए थे जैसे बाबा हमेशा लेटा करते थे। तो साईं भक्तों ये बहुत बड़ी बात है, बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है। और मैं इन भैया को और गुरुजी को मैं इनसे कोट कोट प्रणाम करती हूँ कि इनको बाबा ने दर्शन दिए। और ये ऐसा मंदिर है यहाँ जो भी बोला जाता है साईं भक्तों वो पूर्ण होता है। तो अगर आप दूर भी बैठे हैं, अगर आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं तो बाबा आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। लेटे हुए हैं, नहीं तो कोई भी आम अगर कोई साधु भी आएगा तो आरती के समय बैठ जाएंगे, लेकिन लेटता कोई नहीं है। लेकिन वो तो ये थे ना, साईनाथ थे, जो आके वो तो अपने मंदिर में कैसे भी बैठे हैं कैसे भी लेटे हैं, वो उनका मंदिर है। तो साईं भक्तों यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि आप जो भी अपने मन से अरदास करते हैं वो आपकी हर अरदास पूरी होती है। ये कहना पंडित जी का और यहाँ के जितने भी साईं भक्त हैं उन्होंने बताया है कि इस मंदिर की हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये पंडित जी बहुत अच्छा साईं बाबा के बारे गाते भी हैं, तो मैं इनसे कहूँगी कि बाबा के लिए कुछ थोड़ा सा गा के सुनाएं। 2 लाइन गाना चाहूँगा। साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना, बाबा रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ ज़माना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ ज़माना। साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। ये सत्य है, ये सत्य है कि बाकी झूठा ज़माना है। झूठा ज़माना हमेशा झूठा ही है। सत्य क्या है? सिर्फ ईश्वर और आप स्वयं। अगर आप हैं तो ही ईश्वर है, आप नहीं हैं ईश्वर भी नहीं है। साईं इसलिए रहम नज़र करना, और बच्चों का जो आपके दरबार में हैं, जो बाहर हैं, सभी पर कृपा करना, रहम नज़र करना। लीजिए। पंडित जी ने अच्छा बोला कि साईं रहम नज़र करना, एक वो ही है जो सत्य है, बाकी